ठीक है, तो आप लोग यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। आपने इंट्रोडक्शन दिया, हालांकि इंट्रोडक्शन अभी उस लेवल का नहीं रहा जिसका मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जब हमको कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद यदि हम इतना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो जब हमें अपना प्रेजेंटेशन देना होगा तो हम फिर क्या खाक प्रेजेंटेशन देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इन 7 दिनों को आप ध्यान से सुने और उसको अपनी ज़िंदगी में समेट कर रखें। जो अच्छा लगता है उसे नोट करें, कॉपी में कर लें या अपने माइंड में कर लें, लेकिन यहाँ आप डेवलप होने आए हैं। और जब अपन सैटरडे को क्लोजिंग करेंगे सेकंड हाफ में, तो फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन इससे थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, सहज होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग गाना गा सकते हैं वो गाना गाएंगे, जो कहानी लिखते हैं, जैसे आपने कहा किसी ने कि डायरी लिखते हैं, तो कोई छोटी सी कहानी, कोई छोटा सा शेर, कोई छोटी सी गीत, कुछ भी ऐसा करेंगे कि जिससे आप एंकर डाल सको। एंकर मतलब जानते हैं? जब शिप जा रहा होता है, शिप को कहीं एक जगह रोकना या खड़ा करना होता है, तो वो इधर उधर बहे नहीं, भटक ना जाए, उसके लिए एक एंकर डाला जाता है ज़मीन में, वो फंस जाता है एंकर और उससे फिर शिप खड़ा रहता है। तो हम लोगों के दिमाग में खड़ा होना चाहते हैं, और हम लोगों के दिमाग में तभी खड़े होंगे जब हमको एंकर डालना आएगा। और एंकर क्या है हमारा? एंकर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, तो आप यदि 10 साल बाद भी मिलोगे मुझसे तो आप मुझे भूल जाओगे, ट्रेनिंग भी शायद भूल जाओगे, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि सर कौन सी फिल्म देखी आपने, बताइए। तो आप अपनी मदर के साथ या उस समय 10 साल बाद वाइफ के साथ जा रहे होगे या पिताजी के साथ जा रहे होगे, पिताजी को बताओगे बाबूजी ये इनसे ट्रेनिंग ली थी सर से हमने, इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी और ये बहुत मज़ेदार ट्रेनिंग करते हैं, इनने ना फिल्मों के बारे में बहुत बताया। तो वो जो जितना मैं सहज होके सरल होके बताऊंगा ना, वो आपकी दिमाग में एंकर बन जाएगा। और जो पढ़ने से आप रिलेटेड पढ़ोगे, ताकत लगा के पढ़ोगे, हो सकता है वो आप भूल जाओ, 10 साल क्या 2 साल में ही भूल जाओ, लेकिन कुछ बातें आप नहीं भूलोगे। तो आपको क्या करना है, अगली बार का जो इंट्रोडक्शन है वो इससे ज़्यादा बेहतर देना है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं काय पे, कम्युनिकेशन स्किल। हमारा आज का पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। कैसे बोला जाए कि सामने वाला हमें रिकॉग्नाइज कर सके, कैसे बोला जाए कि हम उसको अच्छे लगें। मैंने अभी आपको एक किस्सा सुनाया था रमाकांत का, समझ में आया आपको? रमाकांत क्या कहता है कि सर आप जो कुछ पढ़ा रहे हो उसका मुझे आधा ही समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी, लेकिन 3-4 दिन की अटेंड कर पाया मैं, बाकी 3.5 दिन की चूक गया। क्यों चूक गया भाई? उसने बोला क्योंकि मेरा ध्यान वहां चला जाता है जहां मैं नहीं हूं, यहां ध्यान ही नहीं रहता मेरा, बीच बीच में ध्यान गायब हो जाता है। और उसने यह भी बताया कि मेरा ध्यान कभी बाबूजी के पास जा रहा, कभी पत्नी के पास जा रहा, कभी माँ के पास जा रहा, कभी दोस्तों के पास जा रहा, खेत खलिहान में जा रहा है, और आज मैं समझाते हो मैं चूक जाता हूं। जब लोग ताली बजाते हैं मुझे याद आता है, अरे हाँ ट्रेनिंग चल रही है। तो मैंने उसको एक शिक्षा दी कि जब तू यहाँ से वाइफ के पास चला जाएगा तो वाइफ को मेरे बारे में बताएगा, और जो वाइफ ने तेरे को सर्व किया है, अच्छी खासी सब्जी बना के ला के सर्व करी, उसने भिंडी ली, उसको काटा, उसको धोया, उसको छोका, उसको बघारा, उसको बढ़िया अच्छे से फ्राई करके सजा के तेरे को थोड़ा गार्निश करके उसमें पुदीने उदीने धनिया के पत्ती डाल के तुझे सर्व करी, और जब तू खाएगा तो मेरे बारे में बताएगा, वहाँ तू भिंडी से चूक गया। मेरे भाई रमाकांत, जिधर रहते हो उधर ही अपने माइंड को भी रखो, उधर ही अपने ध्यान को भी रखो। 20 साल हो गए आपको एजुकेशन लेते हुए। आपकी एजुकेशन केवल स्कूल जाने के बाद से शुरू नहीं होती, हमारे हिंदुस्तान में घर से ही शुरू हो जाती है। बचपन से हम सीखना शुरू करते हैं, इसलिए जो बच्चे स्कूल नहीं गए उन्हें भी हिंदी आती है, क्योंकि बचपन से सीखी है, पैदा होने के पहले दिन से सीखना शुरू करा। और 20 साल लगे हमको आप भी यहाँ तक की एजुकेशन लेने में, लेकिन ये 7 दिन की ट्रेनिंग उस 20 साल से भारी पड़ जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग बड़ी चीज़। 1994 में मैं एक ट्रेनिंग लेने गया था, वैसे ही ये सोच के कि चलो ट्रेनिंग है, खाने पीने को मिलेगा, होटल में रहने को मिलेगा,
मैं गया था पूना, मस्ती के लिए गया था। एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। वो कंपनी वालों ने मुझे ट्रेनिंग पे भेजा। मैं एक डीलरशिप पे काम करता था, डीलर थे बजाज स्कूटर के। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग पे भेजा पूना, अकोडी पूना बजाज कंपनी में। तो मैं सोच के गया था कि अपने बॉस को बोल के गया था कि सर देखिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है और 2-3 दिन में तो घूम के भी आऊँगा सर, क्योंकि ट्रेनिंग में ही हमको सुबह 9:30 बजे पहुँचना है और 5:30-6 बजे ख़त्म होगी। फिर होटल में आएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर घूम कहाँ पाएंगे। और जो अकोडी जगह है पूना में, वो पूना से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा फिर वहाँ से मैं कोई ऑटो पकड़ूंगा, फिर 40 किलोमीटर जाऊँगा पूना में, जब तक तो 9 बज जाएगा, खाना खा के वापस ही आऊँगा बस। तो सर 3 दिन तो मैं घूमूंगा पूना में, तो सर 3 दिन बाद ही आऊँगा। 7 दिन की ट्रेनिंग और 3 दिन और, 10 दिन समझ लो आप। वो बोला हाँ ठीक है, जाओ घूम के आओ, मस्ती करो। तब मैं यही सोच के गया था कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मैं तो बस वैसे ही जा रहा हूँ मजे करने, और मैं चला गया। लेकिन वहाँ जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी और वो हफ्ता 1 सप्ताह मेरा, उसने मुझे इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया कि उसी हफ्ते में मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे उस हफ्ते में एहसास हुआ कि यार मैं तो वाकई में अच्छा बोल लेता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जब तक हम अपने दोस्तों के बीच में होते हैं कभी हम इस बात का ध्यान नहीं देते, लेकिन वहाँ जो 40 लोग मेरे साथ बैठे थे उनके बीच में रह के मैंने पाया कि इन लोगों से तो थोड़ा मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जो भगवान ने सिखा के भेजा है। वो मैंने किसी प्रोफेसर से या किसी टीचर से नहीं अर्न किया, वो मेरा बाय बर्थ है। तो वो बाय बर्थ चीज़ को मैं क्यों ना निखारूं। और जब मैं वापस आया, मेरे सर ने मुझसे पूछा कि कैसी रही ट्रेनिंग। इनको ट्रेनिंग तो सर बहुत मस्त रही, मेरा जीवन बदल गया, लेकिन मैं अब यहाँ ज़्यादा काम नहीं करूँगा, यहाँ से मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं गया कोई और था और जो लौट के आया है वो कोई और है। ताली तो बजा दीजिए। जो लौट के आया है वो कोई और है, जो गया था वो कोई और था। केवल 1 हफ्ते में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो 20 साल की एजुकेशन नहीं दे पाई, रोज सुबह स्कूल जाते थे, वहाँ रिसेज होती थी, खाना खाते थे, घर आते थे, होमवर्क करते थे, सब बकवास, किसी काम नहीं आया। वहाँ जो समीकरण करते थे वो जिंदगी में समीकरण लागू नहीं हुआ। केवल जो वहाँ पहाड़े सीखे थे टेबल, वही टेबल आज भी हम कर रहे हैं। बस केवल गिनती हम काम में ले रहे हैं, बाकी हमको मैथमेटिक्स का काम हुआ ही कहाँ लाइफ में। लेकिन वो जो 7 दिन थे ट्रेनिंग के, वो 7 दिन वो जिंदगी भर अभी भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो हमें एक नवीन भाटिया करके सर थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी, वो मेरे दिलो दिमाग में घुस गया एकदम। मेरे को लगा यार कितना इजीली तो बोल रहा है यार, ये जो बोल रहा है ये कोई इसने पढ़ा थोड़ी है कहीं, इसने कोई सीखा थोड़ी है कहीं। इसने तो एक ही चीज मुझे रस सराबोर कर दिया एक चीज से, वो है इसका कॉन्फिडेंस। बंदा वही बोल रहा है जो हम बोलते हैं, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस है कि हम बैठ के नहीं बोल पा रहे, ये खड़े होके बोल रहा है, 40 लोगों के बीच में बोल रहा है। तो हम क्यों नहीं बोल सकते? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन मैं भी उस स्टेज पे सामने आ गया उठ के। मैंने कहा होने दो फंबल, होने दो गलतियां, हम आए सीखने के लिए हैं। यहाँ कौन जानता किसी को? ये जो 40 लड़के मेरे साथ बैठे हैं ये केवल 1 हफ्ते के लिए हैं या 1 महीने के लिए, उसके बाद ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इनसे क्या शर्माना। तो मैंने वहाँ बोलना शुरू करा खूब सारा, और वो 7 दिनों में ट्रांसफॉर्म होके आया। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा क्या रहा, मैंने कहा जो गया था वो कोई और था और जो लौट के आया है वो कोई और है। अब मैं आपके साथ यहाँ काम करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे हज़ारों रुपए खर्च करे, मुझे पूना भेजा, तो मैं आज रिज़ाइन नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा बेईमानी हो जाएगी। हाँ, लेकिन विदिन 6 मंथ में इसको छोड़ दूंगा, मुझे यहाँ काम करना ही नहीं है। मेरे फादर जो है वो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उनकी, जब मैं 13 साल का था। तो जब ये नौकरी ट्रेनिंग में मैं आया तो मैं और मेरी मदर थे, मेरी सिस्टर है उसकी भी शादी हो गई थी।
तो मेरे और मेरी मदर 2 ही लोग थे, और जब मैं नौकरी करता था तब एक अच्छी बात ये थी कि मुझे नौकरी करने के लिए या मुझे नौकरी छोड़ने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नौकरी करी भी मैंने अपने दम पे थी, और नौकरी छोड़ूं जिस दिन, मेरी मदर मुझसे कभी मना नहीं करती थी कि तुम करो कि तुम ना करो। मेरी मदर बहुत अच्छी थी, थोड़ी गांव की थी टाइप की, उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी नहीं पता थी, लेकिन बहुत सरल सहज स्वभाव की थी, पढ़ी लिखी थी, एमए किया था उन्होंने हिंदी साहित्य में, तो वो मुझे हर बात में सपोर्ट करती थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा भी ट्रेनिंग आने के बाद कि मम्मी मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं छोड़ दूँ क्या? तो मेरी मदर बोली छोड़ दो, करना हो कर लो, छोड़ना हो छोड़ दो, हमें क्या, हम तो कमा ही रहे हैं, हम भी नौकरी करते हैं तो रोटी तो बनेगी बनेगी घर में, तुम्हें करना हो तो करो, छोड़ना हो छोड़ो। और वैसे भी हम तुमसे कभी पैसे लेते नहीं, हम ईश्वर न करे हमें तुमसे लेना पड़े, और तुम इतना खर्चा भी नहीं करते कि हमें तुम्हें देना पड़े। तो हम दोनों माँ बेटे दोस्त की तरह रहते थे घर में, तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ नौकरी छोड़ने का। मैंने कहा बस मैं 6 महीने करूँगा और छोड़ दूँगा, और मैंने छोड़ भी दी। फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, काय की कि जो मुझे अच्छी लगे, जो मुझे काम पसंद आए। फिर मैंने अपने पैसों के लिए काम नहीं करा, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करा, और धीरे 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 करते करते ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लिया जिसका नाम था मंजिलें नाम रखा। और उसके बाद में जब भी ट्रेनिंग में देने जाऊं मुझे बड़ा मज़ा आए, क्योंकि मैं अब वो काम कर रहा था जिसमें मुझे मज़ा आ रहा था। पैसा गया तेल लेने, आने तो दो मज़ा। जब मज़ा हमें आएगा हम क्या देंगे? मज़ा ही देंगे भाई। मज़ा आ रहा है तो मज़ा देंगे ना। हमारी जेब में इस समय मान लीजिए ये पेन है, हमारी जेब में इस समय पेन है, तो हम आपको पेंसिल दे सकते हैं क्या? नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं, है ना। मैं आपको ये पेन दे देता हूँ, अभी आपको दे दिया मैंने पेन, अब आप मुझे पेंसिल दे दीजिए। अरे 10 रुपए की तो आती है, कोई बड़ी चीज़ है क्या? दे दो। पेंसिल है लेकिन मेरे पास अभी है, लोग कह नहीं पेंसिल है तो पेंसिल ही दे दीजिए ना आप, पेंसिल दे दीजिए पेंसिल है तो पेंसिल दे दीजिए। मैंने ये थोड़ी कहा कि मत दीजिए। ताली बजा दीजिए इनके लिए एक बार। क्या मतलब हुआ? हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। इनके पास मैंने पेंसिल मांगी, इनके पास पेंसिल थी, पेन दे दिया। लेकिन मैंने इनको क्या दिया? पेन। मैंने इनको पेंसिल क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं थी। हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो हमें यह नहीं देखना कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं हम समाज सेवा करते हैं, हम दूसरों को खुशियां बांटते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है? कि हम तो गम में जी रहे हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा सांस की लहर। मैंने कहा भाई तू इतने गम में जी रहा है तो तू दूसरों में खुशी कैसे बांट रहा है? क्योंकि तेरे जेब में तो क्या भरा है? गम। तो जब भी तुम मुट्ठी निकाल के बांटेगा क्या देगा? गम ही देगा ना। तो पहले ये गम को निकाल के फेंक दे अपनी जेब से, पूरे कांटे निकाल के फेंक, और इसमें फूल भर ले, सुगंधित फूल। जब फिर तू बांटेगा तो तू लोगों को खुशबू बांटेगा, सुगंध बांटेगा। तो आपको चाहिए ये कि आप इन 7 दिनों में अपनी जेब के कांटे निकाल के फेंक दें और अपनी जेब में फूल भर लें। ये जो फूल है इसको ही मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन स्किल, और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे आए काय के लिए हैं? कोई पढ़ाई करने नहीं आए, हम अपनी जेब के कांटे निकाल के फेंक देने आए हैं और फूल भर के ले जाने आए हैं। उसके बाद हमें टेंशन नहीं है कि हम लोगों को क्या बांटें। हम तो जो लोगों को बांटेंगे वो अच्छा ही बांटेंगे। एक बार विवेकानंद जी ने माँ शारदा से कहा कि मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं प्रवचन देना शुरू करूँ? तो माँ शारदा ने कहा अभी हम 2-4 दिन सोच लें, फिर तुम्हें बताते हैं। गुरुजी नहीं रहे थे। गुरुजी मतलब विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस। वो नहीं रहे थे और
उनकी वाइफ थी, तो उनकी वाइफ से पूछा, क्योंकि अब वही गुरु थी, तो विवेकानंद जी ने पूछा कि क्या मैं प्रवचन शुरू कर दूं? तो उन्होंने क्या बोला कि अभी रुको 2-4 दिन हम सोच लें फिर बताएंगे। और विवेकानंद जी से कहा कि जरा वो चाकू तो उठाना। विवेकानंद जी ने चाकू उठा के उन्हें दे दिया और उन्होंने काम करा। और फिर वो कहने लगे नहीं अभी कुछ दिन रुको तुम। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों रुकने को कह रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा एक दिन कि अब मैं दूं? तो उन्होंने कहा अब तुम दे सकते हो। 1 महीने बाद ही उन्होंने कह दी अब दे सकते। उन्होंने कहा 1 महीने में क्या अंतर पड़ गया ऐसा? बोले हमने तुमसे चाकू मांगा था, तुमने लकड़ी की तरफ वाला पकड़ा हाथ में और हमें उठा के दे दिया। जो तुम दे रहे थे वो नोक था, तुमने ध्यान नहीं दिया। देना तुम्हें कैसा चाहिए था कि नोक की तरफ को तुम पकड़ो और सामने वाले को लकड़ी की तरफ का दो, जिससे उसे कोई चोट ना लगे। दूसरे की सोच के देना, उसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो तुम खंजर की तरफ का अपने हाथ में पकड़ना, मुठ की तरफ का सामने वाले को प्रपोज करना, तब तुम किसी को दे सकते हो। तो मैं आज आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये इसी का नाम है। उसके बाद ज़्यादा टाइम प्रवचन दे नहीं पाए वो एक अलग बात है। कौन? विवेकानंद जी। जितना भी प्रवचन दिया आज वो अमर हो गया। आज हमको मरने के बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन विवेकानंद को नहीं भूल सकते। यदि सोचो जरा वो 90 साल तक जिंदा रह गए होते तो न जाने कितनी कितनी किताबों के संग्रह वो इकट्ठे कर चुके होते। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको इस ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। हम लोगों से कैसे बात करें कि वो हमारी बात को समझ लें। अभी हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की। बहुत से लोग इंग्लिश में जाके बोल रहे। आपकी यदि मदर टंग इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में जाके बोलो, लेकिन आपकी मदर टंग यदि हिंदी है तो आप हिंदी में ही बोलो। हाँ, सामने वाला रोके और बोले कि आई एम सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं। उस टाइम के लिए आप इंग्लिश सीखो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सीखो, और उस टाइम के लिए आपकी इंग्लिश काम आएगी। दूसरा, यदि आप किसी अब्रॉड में जाते हो, अमेरिका जाते हो, तो आप वहाँ अपनी हिंदी लेके जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। लेकिन आप अपने शहर में रह रहे हो और अपने ही लोगों के बीच में हो, और जो सामने वाला स्टेज पे खड़ा है, तो वो लैंग्वेज बोलो जो जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सबसे ज़्यादा आराम से बोल सको। जैसे आप अपनी माँ से बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही बात करो, सहज होके। तो आप आज से क्या करना, सहज होके बात करना सीखना। बॉडी लैंग्वेज मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। अभी कई लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, वो ऐसे हाथ खड़े होके बोल रहे कि मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है, मैंने सिविल से डिप्लोमा किया और मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, और हम लोग मेरे पिताजी जो है वो खेती करते हैं, बस सर जा रहे हैं। ये थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया। हमको मतलब नहीं कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है या कितने भाई कितने बहन। हमको मतलब है कुछ इंटरेस्टिंग बताने से, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बढ़िया, कुछ ऐसा जो याद रह जाए। तो उसको थोड़ा चेंज करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है, मुझे सर फिल्में देखना बहुत पसंद है, क्रिकेट में बहुत पसंद करता हूँ, खेलता भी मैं बहुत हूँ। केवल ऐसा नहीं कि देखते ही हूँ, खेलता भी हूँ। हाँ, जब कभी खेलने को नहीं मिल पाता तो मैं देखता ज़रूर हूँ। कल ही मैच देखा मैंने सर, बहुत बढ़िया मज़ा आया। हालांकि कम रन बने थे तो उतना बैटिंग नहीं हो पाई, और मेरे बहुत सारे स्टार प्लेयर जो है वो बेचारे उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा था। 250 का टारगेट होता ना कल, तो मज़ा आता देखने में भी। लेकिन इंडिया आराम से जीत गई। तो ये कल का था। और इसके अलावा मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। धुरंधर मुझे बड़ी अच्छी मूवी लगी, उसमें अक्षय की एंट्री बहुत शानदार है सर। और आपने यदि नहीं देखी हो तो देखिएगा जाके, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट अकेला नहीं है, वो देश प्रेम भी है। जो आदित्य धर फिल्म बनाते हैं वो देश प्रेम की बनाते हैं। शायद आपने उनकी उड़ी एक फिल्म आई थी, द सर्जिकल स्ट्राइक, वो देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। तो यदि आपने धुरंधर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी मूवी है। और मैं तो हर मूवी ही देखता हूँ। 19 तारीख को मैं पहुँच नहीं पाऊँगा भोपाल,
नहीं तो वो अवतार आ रही है फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ना देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेरी उम्र के वहाँ बहुत कम एक आध मेरे जैसे मिलते हैं, बाकी सब नहीं मिलते। तो देखने को मेरी उम्र 55 साल 56 साल है, 56 का मैं हूँ, लेकिन हूँ मैं 22 का ही सर। क्या बात है, ताली तो बजा दी यार। हूँ मैं 22 का ही, क्योंकि मैं फिल्में देख रहा हूँ, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर दूर तक कार लेके जाता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैं म्यूज़िक शो करता हूँ। मैं हमारा एक भोपाल में एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हमारे पास पूरी ऑर्केस्ट्रा की टीम है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी सिंगर हैं, वो रॉक गाती हैं, पॉप गाती हैं और बहुत सारी बुंदेलखंडी लोकगीत भी गाती हैं। तो हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा है सर। इसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है ही हमारा। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है जो मैं बहुत अच्छे से बहुत मज़े से करता हूँ। तो कई तरह के काम करता हूँ। तो उस हिसाब से तो मेरी उम्र 56 साल है, लेकिन मैं ज़िंदगी 22 साल की जीता हूँ। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को मस्त रह के जिएँ। यहाँ बहुत से लोग हैं जो 22 के हैं लेकिन वो ज़िंदगी 60 वाली जी रहे हैं, 60 वाली हैं, 22 के ज़िंदगी 60 वाली जी रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप 22 की ही ज़िंदगी जिएँ, 20 की ही ज़िंदगी जिएँ। मतलब ज़िंदगी में एनर्जी होनी चाहिए। अभी एक बंदा आया, मैंने उससे पूछा आपकी हॉबी क्या? वो कहले कुछ नहीं। ये मत करिए ऐसा, अभी हॉबी डेवलप करिए आप। यदि आप ऐसा कहते हैं कि कुछ नहीं है तो ये समझिए कि ये मैंने आपको बताया कि फिर तो आपको 20 रुपये दिन भी खाने में ठीक है, क्योंकि 20-25 रुपये में ही आपका खाना हो जाएगा। कितने रुपए किलो होगा आटा? यहाँ पे आटा कितने रुपए किलो है? 40 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये किलो। और 250 ग्राम आटा भी आपके लिए बहुत है एक दिन के लिए। तो हो गया 10 रुपये का। एक प्याज को जोड़ लो उसमें 2 रुपये की, 2 हरी मिर्ची जोड़ लो, थोड़ा सा नमक ले लो, चलो दाल भी ले लो, तो भी 50 रुपये के अंदर खाना हो गया कि नहीं हो गया? 70 रुपये की थाली में तो बहुत ही अच्छा खाना हो गया आपका। तो बस उतना ही कमा लो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कार भी लेनी है, उसको चलाना भी अच्छे से है, उसमें गाने भी अच्छे डालना है, शादी भी करनी है अच्छी लड़की से सर, नहीं तो लड़की अच्छी कहाँ से मिलेगी? और माँ बाप को अच्छा जीवन देना है सर। जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलाना। जैसा चल रहा होता वैसे ही चलाना होता तो वो तो मैं काहे को इतनी मेहनत करके यहाँ पे सुबह से उठ के आ रहा हूँ ट्रेनिंग लेने। जैसा चल रहा है हमको उससे बेहतर जीना है, उससे बढ़िया ज़िंदगी जीनी है। तो उसके लिए क्या सीखना है? कम्युनिकेशन स्किल। जैसा मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करिए। बॉडी लैंग्वेज, हाथ ऐसे खड़े करके बात नहीं करनी है कि ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ऐसे तो तब खड़े होते हैं जब कोई गाना गा रहा हो, जन गण मन अधिना, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाथ नहीं हिलाते उस समय। लेकिन जब आप बोल रहे हो स्टेज पे तो ये जो हाथ आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। कि हम बोल रहे हैं वो तो अलग बात है, पर हमारी बॉडी भी कुछ बोल रही है। जैसे मैं आगे हो रहा हूँ, थोड़ा पीछे हो रहा हूँ, थोड़ी सी हाथों को घुमा रहा हूँ, बीच बीच में पॉज ले रहा हूँ। पॉज मतलब थोड़ा बोल के चुप हो जाना, पॉज कहते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन स्किल है। ये आपको सिखाता है कि कैसे किसी के दिल में बैठ के सफ़र शुरू किया जाए ज़िंदगी का। किसी से शादी कर लेना बड़ी बात नहीं है, किसी को दोस्त बना लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के दिल में बैठना बहुत बड़ी बात। दिल में तुम चाकू लेके नहीं बैठ सकते। ये सुन, दिल में बिठा रहा है कि नहीं बिठा रहा अपन को? वो कहेगा ये दिल में बिठाने का तरीका है, एक लगाऊंगा तेरे को साले, भग रख गया चाकू। चाकू लेके दिल में बैठते किसी है? तो फिर कैसे बैठते हैं? चाकू रख, 2-4 दिन मेरी सेवा कर, थोड़ा सुबह चाय वाय पिलवा मुझे, कल आ जाना 7 बजे घर पे चाय पिलवाना। अरे मैं कहाँ पीने जाऊंगा, तू एक काम कर, वो थर्मस में लेके आना घर पे मेरे। दिल में बैठना आसान बात नहीं है। तो जब आसान नहीं है तो हमको तुक्के से आदमी के दिल में बैठना है जो हमारा बॉस है। माँ के दिल में बैठना तो फिर भी आसान, क्योंकि माँ तो आपसे सिंपैथी रखेगी। पिताजी के भी दिल में बैठना आसान है, बहनों के, भाई के, रिश्तेदार के, पड़ोसन के, लड़की के, सबके दिल में बैठना उतना मुश्किल नहीं जितना बॉस के दिल में बैठना, क्योंकि वो आपसे कोई सिंपैथी नहीं रखा हुआ।
वो तो आपसे वैसे ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, तो उसको अपना बनाना उतना आसान नहीं है। हम यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो आपकी जहाँ भी नौकरी लगे, कहीं भी आप नौकरी करो या बिजनेस करो, मुझे नहीं पता क्या करने वाले हो आप, लेकिन आपको आना चाहिए बोलने का तरीका। बोलने का यदि तरीका आता है, बस मज़ा आ जाएगा, आप सबके लिए अच्छे हो जाओगे। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे भाई यार गाड़ी बंद हो गई यार मेरी थाने में। मैं उस समय मुंबई में था। मुंबई में तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, और यदि जानता भी होता तो क्या कर लेता, क्योंकि मुंबई में बड़े अच्छे धुरंधर हैं। हमारे छोटे छोटे शहरों में तो फिर भी काम चल जाता है, मुंबई में नहीं चलता। तो वो कहने थाने में, मैंने कहा कौन से थाने में? कहने वो लिंकिंग रोड पे। मैंने कहा लिंकिंग रोड, चलो चलते हैं। वहाँ गए, थाने पे गए। थाने में पता करा तो बोलने लगे सब गलत पार्किंग कर दी थी इसने। फिर मैंने बात करी 2-4 मिनट अंदर, वो बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि जैसे अंदर पहुंचे पुलिस वाला उसको देख के डांटे लगा, तू क्या अंदर आ रहा है, चल बात कर उसको, चला मेरे को बात कैसे करता है, इसको बात करना नहीं आता। यूँ करते हैं वो लोग पुलिस वाले, महाराष्ट्र है ना वो तो बिल्कुल। हाँ, यहाँ के यूपी और एमपी वालों को तो वो बिल्कुल, बिहार वालों को, यूपी वालों को तो बिल्कुल गाँव का समझते हैं वो लोग, जैसे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा तू बाहर कर, तू बाहर खड़ा है यार, अंदर क्यों आ गया तू, बाहर निकल। उसको भी डांट दिया, बाहर जावे अभी चुपचाप, बाहर निकाला उसको। फिर मैंने कहा सर पागल है वो, उसको आता जाता कुछ नहीं सर, वो मुंबई का है नहीं, वो है ना बिहार का, उसका दिमाग भी वैसी सर वहाँ का, उसकी चिंता मत करो। मैं सर बता रहा हूँ आपको, देखिए गलत पार्किंग नहीं करी थी, वो क्या हुआ, उसका झगड़ा हो गया था किसी से, तो वो लड़ाई झगड़े में वो चक्कर, वो गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी खाली, जब तो कोई उठा के लेकर, कोई पार्किंग थोड़ी करी थी सर वहाँ। तो ऐसा बोल रहा था ना उसको, हमको लगा तो पार्क करके गया है, वो गाड़ी चला निकलने वाला उठा के लेके आया। अब एक काम करो 2000 रुपये भरने का। अरे मैंने कहा 2000 रुपये गरीब कहाँ से देगा, मेरे तो नहीं, मैं नहीं दूंगा सर, आप गाड़ी बंद कर लो, कुछ कर लो, मैं तो उसकी तरफ से आया हूँ। 2000 रुपये नहीं सर, आप एक काम करो, रसीद मत बनाओ, आप कुछ मत करो, 500 रुपये उससे ले लो और बस ख़त्म करो बात को। अरे तुम मेरे को सिखा रहा है, रसीद तो बनानी पड़ती है हमको। अरे उनका सर एक आध के केस में चल जाता है, बुला के लाया उसको। मैंने कहा सुन बाहर गया, मैंने कहा तू 500 रुपये दे, नहीं वो 2000 मांग रहा है। अभी मैंने कहा तू 500 देना है यार, 500 दे के तो गाड़ी निकल ले यहाँ से। कुल 500 तो मैं दे ही रहा था उसको। मैंने कहा नहीं अब तू चुप खड़े रहना, और मैं डांटूंगा तो डांट खा लेना। मैंने ठीक है। मैं बोला, मैंने कहा चलो एक काम करो, सॉरी बोलो सर से, तुम हर कुछ बोल देते हो, बोलो सॉरी बोलो इनसे। जी सॉरी सर। ऐसा नहीं करने का, समझ गया क्या, आगे से ख्याल रखने का, सब छोड़ूंगा नहीं तेरे को। जो 500 रुपये का नोट दे इनको, दे 500 रुपये दे। चलो ठीक है, रसीद नहीं बना रहा आपकी, ठीक है कैंसिल करता हूँ रसीद, लेके जा छोटू गाड़ी छोड़ दे रखे। दैट्स ऑल। ये आसान तरीका, आप उसके हो जाओ ना जो आपसे लड़ रहा है। समझो आप मेरी बात, आपसे वो लड़ इसलिए रहा है क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है, तो आप क्या करो, आप उसके हो जाओ, बात ही खत्म। उसके एंगल से सोचो जरा, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका पावर है, वो 2000 क्या तुम्हारी गाड़ी 20,000 में भी ना छोड़े, वो चाहे तो ऊट पटांग बोल दिया ना तो वो तुमसे 2000 में भी नहीं छोड़ेगा ही नहीं, वो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या केस लगाने जाओगे क्या उसके ऊपर, वो भी मुंबई में, कितनी पैरवी होंगी वहाँ, नहीं लगा सकते हम केस वेस। कानून की बात मत करो। अभी तो इंटेंशन क्या है कि 500 का नोट दो और गाड़ी, क्यों, क्योंकि जब्त हो चुकी, स्पॉट पे होते तो 200 में काम चल जाता, लेकिन ट्रक से वो अब थाने आ चुकी है तो मिनिमम 500 का नोट देना ही पड़ेगा भाई। वो देने को भी तैयार है, तो ठीक है तू तैयार, वो तैयार, तुमने बात ढंग से नहीं करी ना तो वो नाराज हो गया, अब वो तुम्हारी रसीद भी नहीं बना रहा। मैंने कहा बात ठीक ठाक करी, उसका 500 में सेटिंग कराई, गाड़ी निकाली। मैंने कहा चल निकल यहाँ से, भागे यहाँ से, हर कहीं मत खड़ी करना, ये मुंबई है। दैट्स ऑल। ये तरीका यदि आपको आ गया तो फिर आपको किसी को पहचान की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरे आपको बोलने आएंगे कि यार मेरा एक काम करा दे यार। क्यों, क्योंकि तेरे को बोलना अच्छे से आता है। अब आपके हर काम आसान होते चले जाएंगे, हर काम आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको बोलना अच्छे से आता है। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को बुरा लग जाए ऐसा मत बोलो, किसी को गाली मत दो। अरे अच्छे से बात करने में क्या जाता है भाई, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, धीरे से बात करो, सहज रूप में बात करो, जितना हो सके इजी बात करो।
अब तुम्हारी मदर तुमसे बात करती हैं तो कोई वो कहीं से सीख के थोड़ी आई कम्युनिकेशन स्किल। तुम्हारे फादर जब तुमसे बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सीखा उनने। तो जैसे तुम्हारे मदर तुम्हारे फादर तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन जैसे तुमसे बात करते हैं और तुम उनसे बात करते हो, बस वैसे ही दूसरों से करने लगो। और किसी से पंगा हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए तो जरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एंगल से सोच के देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि रास्ता क्या निकालना चाहिए, इस आदमी को कैसे पटाना चाहिए, कैसे उसको अपने फेवर में लेना चाहिए। उससे थोड़ी सिंपैथी रखो और ये बताओ कि सर हम माफ़ी मांगने को तैयार, हाँ हाथ जोड़ने को भी तैयार हैं भाई, क्योंकि फंस गए हम, दूसरे शहर में हैं, मुंबई में कौन जानता हमको, गाड़ी छूटेगी नहीं, तो हाथ जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लिए। काहे को उसमें अपनी ऐंठ दिखा रहे, घर पे दिखाना ऐंठ, तुम्हारे मोहल्ले के थाने में पकड़ ले तो तुम दिखा भी देना ऐंठ, क्योंकि वहाँ के तुम विधायक को जानते होगे या अपने बड़े भाई साहब को जानते होगे या 2-4 लोगों को जानते होगे। मुंबई में कहाँ तुम्हारा जान पहचान वाला, तो वहाँ ऐंठ वेंठ नहीं चलेगी। वहाँ पे क्या चलेगा? कम्युनिकेशन स्किल। स्किल मतलब एक क्षमता, कम्युनिकेशन मतलब बोलने का ढंग। यदि आपको बातचीत करना अच्छे से आती है तो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यदि आपको बातचीत करना नहीं आती तो वही काम बुरी तरीके से हो जाएगा। 2 यंग लड़के थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, सन्यासी हो गए और वो कोई 6 महीने आश्रम में रहे। आश्रम में शर्त थी कि यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा नहीं पिएगा और यहाँ के सारे नियमों का पालन करेगा। तो रहते रहते कोई 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद एक दोस्त ने दूसरे से कहा, यार भाई सुन तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठते हैं अपन मोर बोल रहे हैं और झाड़ू लगाना पोछा लगाना, ये यहाँ की मस्त ज़िंदगी है। लेकिन एक ही समस्या है कि साला 6 महीने से सिगरेट नहीं पी यार, तो पी लें क्या अपन आज? बोले नहीं, वो गुरुजी ने देख लेना साला भगा देंगे यहाँ से। बोले नहीं, अपन गुरुजी से पूछ लेते। हाँ बोले तो पूछ ले, जा तू पूछ क्या? बोले ठीक है जाऊँ मैं? बोले हाँ जा। अरे वो पीने देंगे तो पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। बोले ठीक है। वो गया पूछने, वो पूछ के आया। बोले क्या बोले गुरुजी? बोले क्या बोले ये बाद में बताऊंगा, पहले जा तू पूछ क्या, अब तेरा नंबर है, जा तू पूछ क्या। बोले ठीक है अब मैं जाता हूँ। वो गया पूछ के आया। जब वो पूछने गया गुरुजी से, बोला गुरुजी नमस्कार, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का सुबह बहुत अच्छी होती है, शाम बहुत अच्छी होती है, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। 6 महीने हो गए गुरुजी हम लोग। हाँ 6 महीने हो गए। तो 6 महीने से गुरुजी हमने वो सब पान गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट जो पीते थे सब छोड़ दिया। हाँ लेकिन अब एक सिगरेट पीने की इच्छा हो रही गुरुजी, तो क्या पी लें हम? तुम ये सिगरेट पीने आए हो कि ध्यान करने आए हो? अभी तक सिगरेट गई नहीं तुम्हारी। हम सोचे कि तुम बदल गए होगे, तुम तो वैसे की वैसे रखे हो 6 महीने बाद। एक काम करो, तुम आज ही अपना सामान बांधो। नहीं गुरुजी देखिए हमने पी नहीं, हम तो सिर्फ पूछने आए थे, माफ़ करें गुरुजी, मैं नहीं पीऊँगा, कभी भी नहीं पीऊँगा, ज़िंदगी भर नहीं पीऊँगा। चुपचाप से आया, बाहर आके उस आदमी दोस्त के पास गया, आपने देखा तो वो दूसरा पहला वाला जो दोस्त है वो बैठा बैठा सिगरेट पी रहा। क्लब में पागल, गुरुजी मना कर रहे हैं, वो तुम्हें सिगरेट पीने भगा देंगे। वो मेरे को बोले सामान बांधो अपना लेके जाओ। बोले तेरे को बोले ना, मेरे को तो नहीं बोले। हैं तेरे को क्या बोले? मेरे को बोले पी लो। हैं तेरे को कैसे पीले बोल दिया? मेरे को तो मना कर दिया। तूने पूछा क्या? वही जो तूने पूछा। अरे मैंने ये नहीं पूछा पागल, देख बात करने का तरीका अलग होता है। तूने क्या बोला? मैंने बोला गुरुजी 6 महीनों को सिगरेट नहीं पी लेगा, कहले भगो यहाँ से। तूने क्या पूछा? मैंने कहा गुरुजी नमस्कार गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके आश्रम में। हाँ मैंने भी यही बोला। अरे सुन तो पूरी बात सुन। मैंने कहा गुरुजी कल आपने प्रवचन दिया था कि जो भी करो उसको ध्यान से करो तो ध्यान बन जाता है। जैसे खाना खा रहे हो तो ध्यान से खाना खाओ तो खाना भी ध्यान बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और नहा रहे हो तो ध्यान से नहाओ, नहाना भी ध्यान बन जाता है। हाँ गुरुजी बोला सही बोल रहे हैं, मैंने यही कहा और बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्या गुरुजी यदि कोई सिगरेट पीता हो तो क्या सिगरेट को ध्यान बनाया जा सकता है? हाँ क्यों नहीं बनाया जा सकता? ध्यान से पियो, धीरे धीरे से धुआं का अंदर जाने दो और धीरे धीरे बाहर निकल दो, उसको रोक रोक के छोड़ छोड़ के धुआं निकालो, छल्ले बन जाएंगे गोल गोल, और फिर उनको ध्यान से देखो, वो भी ध्यान बन जाएगा।
तो गुरुजी आज जरा इसका मैं प्रैक्टिस करके देखूं। हाँ देखो, फिर मुझे बताना क्या क्या निकला नतीजा। जी गुरुजी, तो मैं तो छल्ले बना रहा हूँ पागल, मैं तो ध्यान सीख रहा हूँ, ध्यान, ये भी एक कला होती है। तूने पूछा गलत पागल, पूछना नहीं आता तुझे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ऑफिस में छुट्टी आराम से मिल जाती है और कुछ लोगों को कभी छुट्टी मिल नहीं पाती। कुछ लोगों को घर जाने की परमिशन मिल जाती है, कुछ लोगों को परमिशन कभी नहीं मिल पाती। अंतर पड़ता है पूछने की कला से, बात करने की कला से, या आप किसी से बात कैसे करते हो। यदि आप बात अच्छे तरीके से करते हो, यदि आप बात ध्यान से करते हो, तो आपका आंसर अलग आएगा। और यदि आपको बात करना नहीं आता तो आप उसी तरह सिगरेट पीने वाले की तरह भगा दिए जाओगे। एक को भगा दिया और दूसरे को परमिशन दे दी। क्यों परमिशन दे दी? पूछने का ढंग अलग अलग था। तो अपनी लाइफ में बात करने का ढंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने जो यहाँ खड़े होकर आपको प्रेजेंटेशन दिलाया, इसलिए नहीं कि हम आपको कोई जज करना चाहते, हमें क्या करना, लेकिन हम आपको डेवलप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 7 दिन के बाद जब आप अपने स्टेज पे खड़े होकर बोलो तो आप अलग व्यक्ति हो और आपके बोलने के ढंग में एक कॉन्फिडेंस हो, एक आत्मविश्वास हो, एक बोलने की कला हो। तो बोलने की कला तब आती है जब आदमी अपने आप को प्रेजेंट करता है सामने वाले को जानने के बाद। पहले ये समझो कि हम बोल किससे रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। यदि हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो कोई कला वाला की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बोल देते हैं। ओए साला तेरे के पास असली में आया, मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए 1 दिन के लिए यार। नहीं तू स्कूटर मेरी एक्टिवा तू रख ले यार, मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए 1 दिन के लिए यार, थोड़ा लंबा जाना है यार, तो अच्छा तेरी गाड़ी कंफर्टेबल है, ये रख तू, मैं वो ले जा रहा हूँ। वहाँ पे आपको कोई स्किल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना दोस्त है, यारों का यार है। हमारी गाड़ी कई बार ले आ चुका है, हम उसकी गाड़ी कई बार ले आते हैं। उसके यहाँ शादी होती है, वो हमारा कोट ले जाता है। हमारे यहाँ कुछ फंक्शन होता है, हम उसका गॉगल ले लेते हैं। तो ये आदान प्रदान हमारा बचपन से चलता चला आ रहा है। तो वहाँ स्किल विस्किल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऑफिशियली कोई काम को करते हैं, जब आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आपका दोस्त नहीं है कोई, और आपको उससे काम निकलवाना है, आपकी फाइल अटक गई है या आपका कोई ऐसी बात हो गई जो आपको उसको कोई फ़ायदा नहीं है आपसे, आपको वो जानता भी नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छे से बात करोगे तो आप किसी ट्रेन में चढ़ गए टिकट लेके, आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यदि आपका पहली बात आपका लुक कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कपड़े कैसे पहने हो आप, कपड़े यदि आप अच्छे पहने हो, एजुकेटेड दिखते हो, शेविंग वेविंग अच्छे से करी हुई है, अब टीसी आया, आप खड़े हो गए और आपने बात करने लगे, अच्छे से बात करोगे, बहुत अच्छे से। अभी मैं एक फिल्म देखने गया धुरंधर, तो वहाँ मैंने देखा कि बाहर बड़े अच्छे समोसे मिल रहे थे। मैंने कहा थिएटर वाले तो साले पता नहीं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बेचेंगे, वो मुझे पसंद नहीं आते। मुझे पसंद आते हैं कचौड़ी और समोसे, देसी आदमी, देसी पसंद। लेकिन ये देखा मैंने जब जाके गेट में, तो वो जो गेट वाला अंदर जाने दे रहा है सबको, तो सबको चेक कर रहा हूँ ऐसे ऐसे दबा दबा के कि कहीं कुछ तुम रख के तो नहीं ले जा रहे। खाने वाने की चीज़ अंदर ले जानी मना होती है। और यार मैंने कहा मैंने ले लिए एक समोसा एक कचौड़ी, अब अंदर तो ये ले जाने नहीं दे रहा, अब मैं बाहर ही पूरे खाऊं यहीं खड़े होके, वो भी ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, अब एक टेक्निक लगाते हैं। मैंने एक समोसा इस जेब में रखा, कोट था मेरे पास, एक इस जेब में रखा, मैंने दोनों जेबों में समोसे कचौड़ी रखे और मैं पहुंचा बड़े आराम से। मैंने कोट ऐसे उतारा, उसके सामने जाके हाँ मैंने कहा सर ये मेरा नंबर है B12। हाँ B12 अंदर चाहिए, वो टॉर्च वाला टायर दिखा। एकदम से वो सज्जा कोई अधिकारी आ गए कहीं है ना। लगना चाहिए अधिकारी आप हो, चाहे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हो आप, लेकिन लगना चाहिए क्या, कोई अच्छे कलेक्टर टाइप के आदमी। अब वो आपका जेब टटोलेगा, हिम्मत नहीं उसकी जेब टटोलने की। जाओ बड़े मजे से अच्छे से बात करो, रिक्वेस्ट से बात करो, एक्सक्यूज मी ये
टिकट मेरा देख के जरा बताएंगे, टिकट पे ध्यान लगा दो उसका पूरा का पूरा। नहीं ये क्या मतलब नीचे का है ऊपर का है? अरे नहीं सर नीचे का नहीं, ये तो बालकनी का आपका टिकट है ना सर, 300 रुपये वाला टिकट है, आप जाइए ऊपर जाइए सर। ओके सर। तो सर दवा नहीं खुल गया, कचौड़ी समोसा अंदर आ गया। जब मैं खा रहा था इंटरवल में, मैंने खाना शुरू किया तो मेरे बाजू में 2-3 लड़के और बैठे थे। तो जब उनने देखा कि ये तो बंदा कचौड़ी खा रहा है, कहते सर ये कचौड़ी कहाँ से मिल गई आपको? मैंने कहा बाहर से लेके आया। अंदर कैसे आने दिया? मैंने कहा हमें आने देता है। ताली तो बजा दीजिएगा। तो ये मैं अपनी ओरिजिनल इसका बता रहा हूँ। कौन सी तारीख का? 12 तारीख थी शायद, नहीं 12 नहीं, 12 तो आज है, आज 15 भी नहीं, कौन सी धुरंधर जिस दिन रिलीज हुई थी है ना, उस दिन की सुबह की बता रहा हूँ, है ना, गुड फ्राइडे के दिन की, लास्ट फ्राइडे। तो मैं आपको बताऊँ ये तरीका होता है। बस यदि हमको ये तरीका आता है तो बात हमको ले जाने की नहीं है, नहीं ले जाने देता ना। हम ये सोच के गए तो कोई बम तो ले नहीं जा रहे। यदि उसने चेक कर भी लिया तो वो क्या बोलेगा कि सर समोसे कचौड़ी आप अंदर नहीं। तो मैंने सोचा यदि वो बोलेगा कि अंदर नहीं ले जाने दे सकते तो मैं उसी पन्ने को निकाल के, कार खड़ी थी मेरी बाहर, तो कार में रख दूंगा, ठीक है नहीं ले जा रहे, आने के बाद खा लेंगे। लेकिन देखें ट्राई तुम्हारे। तो मैंने बड़ी स्टाइल से ऐसे कोट टांगा उसके सामने, बोला ये टिकट किधर का बता। और वो टिकट भी लगा हुआ। हाँ नहीं सर, पर्सनालिटी भी तो अंतर करती है ना। अब मैं थोड़ा एजुकेटेड दिख रहा हूँ, 55 साल 56 साल का एक आदमी दिख रहा है, कोई समझदार सा आदमी दिख रहा है, बढ़िया अच्छा सा कोट लिया पहना हुआ है, और उसे आइए सर उधर ऊपर चले जाइए सर आप। बहुत बड़ा रिक्वेस्ट से बोलने लगा मुझसे। बाद में भी उसने मुझसे बात करी बीच में, तो वो बड़े रिक्वेस्ट से बात करी। तो ये होता है कि हम ये जाने कि लोग हमको समझ क्या रहे हैं। यदि हमें टपोरी समझेंगे ना तो डील भी टपोरी की तरह करेंगे, यदि हमें छपरी समझेंगे तो डील भी छपरी की तरह करेंगे। लेकिन यदि हमें कलेक्टर समझते हैं, हम है नहीं कलेक्टर, हम है नहीं नेता, हम कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन हम लगते क्या हैं, देखने से क्या लगते हैं, एक नज़र फर्स्ट आई, वो पहली नज़र में कैसे लगते हैं, पहली नज़र में हम अधिकारी टाइप के लगते हैं तो बस काम होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। मैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता हूँ, आराम से काम हो जाता है, क्योंकि हम बन क्या, हम दिख क्या रहे हैं उससे डिपेंड करता है। फिर वो मुझसे पूछता है कि सर आप क्या करते हैं। अब मैं उसको क्या बताता हूँ, सर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कंपनीज में वर्कशॉप करता हूँ। अच्छा, कौन सा वो मुझसे सर्टिफिकेट ही मांग रहा है कि कितनों में करा कितनों में नहीं करा। पर हम करते क्या, थोड़ा अलग काम करते हैं, थोड़ा अच्छे दिखते हैं, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं उसको। वो बंदे को कोई और बोलता है और यूँ खड़ा हो जाते हैं उनके सामने लोग, जाके शुरू हो गया क्या, कितने बजे होगी शुरू, अभी तो शुरू नहीं, ऐसे बात करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इसको, सर एक्सक्यूज़ मी, ये जरा सब प्लीज़ देख के बताएंगे कौन सा नंबर है, किधर जाना है, एकदम रिस्पेक्ट दे के उसको सर बोल के। हम भी सर दिख रहे हैं, उसको भी सर बोल दिया तो वो एकदम क्या बोलने लगा, सर 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 वो रिस्पेक्ट का मोड में आ गया। वो समझा कोई अधिकारी आ गया आज फिल्म देखने। तो ये समझिए हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। अभी यहाँ 40 के 40-35 लोग यहाँ बैठे हैं, कितने भी लोग हों, जितने लोग बैठे हैं सब ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। मैंने कहा था आपको कि नींद आ जाए तो सो जाना, नींद आ रही है क्या? एक आदमी को सोने से प्यार था ना, कौन था वो? हाँ, आपको नींद आई क्या? जब सोने से प्यार है उसको नींद नहीं आ रही तो आप लोगों को तो नहीं आएगी कम से कम, है ना। तो कम से कम हाँ ताली तो बजाई देना चाहिए, है ना। तो नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, बोल अच्छे से रहो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं और थोड़ा बोर कर देते हैं या इंसल्ट कर देते हैं या उतनी मज़ेदार चीज़ें नहीं बताते। लेकिन मैं आपको अच्छी चीज़ें बताने आया। वो केवल अभी तो हमारी शुरू हुई ये कहानी, अभी तो हम बताएंगे भी नहीं। अभी आगे आने वाले टाइम में अपन लंच करने के बाद हम तो क्या करेंगे, अभी लैपटॉप निकालते हैं और केवल हम बात ही नहीं करेंगे बल्कि हम फिल्मों के कुछ अच्छे अच्छे सीन देखेंगे। अमिताभ बच्चन को देखेंगे, शाहरुख खान को भी देखेंगे, कैटरीना कैफ को भी देख लेंगे। मतलब यह है, मेरा मतलब समझे, मतलब यह है कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हो कि ट्रेनिंग लेने वालों को मज़ा आए, बोरियत ना हो।
सीखे चाहे कोई नहीं सीखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो मजे लेके कोई बात सुनेंगे तो अपने आप सीखेंगे, अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन आप मजे नहीं ले रहे तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे बोल दूं कि आप अपने भाई का बच्चा, किसी के यहाँ आपके बड़ा भाई है, उनके घर में यदि 10 साल का कोई बच्चा हो, आपके लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में 10-12 साल के बच्चे हों? है कोई? है? यदि आप अपने 10 साल के भतीजे को साइकिल सिखाओगे, वो आराम से सीख लेगा, क्योंकि उसको सीखने में मजा आएगा। वहीं आप अपने घर जाके दादी जी को साइकिल सिखाओगे कि दादी जी अभी मरी थोड़ी हो, जिंदगी मतलब जिंदगी है, चलो मैं तुम्हें साइकिल सिखाऊं आज। दादी जी तो क्या, मदर भी आपकी नहीं आती होगी ने मदर को साइकिल, तो मदर आसानी से साइकिल सीखने वाली नहीं है। आप उनको बोलो कि सीख जाओगी तो तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तो वो हो सकता है ट्राई करें, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से क्यों नहीं सीख पाएंगे? हाँ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट साइकिल चलाने में नहीं है। हाँ, यदि आप उनको बोलो कि अचार बनाना सिखाता हूँ मैं आपको, अचार बनाना, तो वो जरा में सीख जाएंगे, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है। डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट का है। पुलिस वाले का इंटरेस्ट 500 के नोट में, समझ रहे हैं? उसके लिए गांधी जी बहुत बड़ी चीज़ है। गांधी जी के दर्शन हुए बिना काम होगा नहीं। पुलिस वाले का इंटरेस्ट 500 रुपये में। बॉस का इंटरेस्ट टारगेट में है कि इसे जो टारगेट दिया था वो उसने पूरा किया कि नहीं किया। मदर का इंटरेस्ट इस बात में है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तो वो हो सकता है आपकी मदर का बीच में फ़ोन आ जाए और वो यही पूछे कि खाना हो गया क्या, खा लिया, क्योंकि तुम्हारे में इंटरेस्ट उनको इस बात में है कि खाना खाया कि नहीं खाया। बिना ही तुम डब्बा लिए चले गए जल्दी में सुबह से, मुझे यही चिंता हो रही है कि तुमने लंच में क्या खाओ। नहीं मम्मी, हो गया, खाना अवेलेबल है, हम लोग के यहाँ मिल रहा है खाना। वाह, आपकी मदर को चैन पड़ गया। पापा का इंटरेस्ट, पापा ने आपको फ़ोन लगाया तो उनका इंटरेस्ट खाने में भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट साइकिल चलाने में भी नहीं है। उनका इंटरेस्ट ये कि तू गाड़ी लेके गया, ठीक ठाक पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। तो ये नहीं पूछेंगे कि ठीक ठाक पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। वो अपनी वाइफ से पूछ लेंगे कि हेलो सुनो, फ़ोन आया क्या उसका, हाँ वो खाना का बोल रहा था कि खाना वहीं अवेलेबल है, आज मिल रहा है। दैट्स ऑल। पापा समझ गए कि ठीक ठाक पहुँच गया। हर व्यक्ति का तुमसे इंटरेस्ट अलग अलग है, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट कायम है। तो यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई ऐसे टास्क में जा रहे हो जिससे आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो आपको उसके एंगल से सोचना पड़ेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के काम करना पड़ेगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप ज़िंदगी में हार जाएंगे। चलो 5 मिनट का एक ब्रेक करते हैं, जिनको टॉयलेट वगैरह जाना हो वो आइए, मैं तब तक लैपटॉप लगाता हूँ और लैपटॉप से एक आध फिल्म के सीन देखेंगे अपन। सर, जैसे आप मतलब पुलिस वाले के पास गए, हाँ, उनको ये बोले कि ये बिहारी टाइप, मतलब बिहारी यूपी को लोग इस निगेटिव व्यू से देखते हैं। हाँ। अगर हम उसको पॉजिटिव वे में बोले कि ये मतलब इसका वो मानसिक स्थिति इस टाइप से है, हाँ। अगर हम उसका जैसे स्टेट हुआ, हम स्टेट को बदनाम नहीं करना चाहते हैं कि हाँ इसका मेंटेलिटी थोड़ा सा इस टाइप का है, तो हम उसको ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसका जैसे स्टेट हुआ तो स्टेट को निगेटिव में क्यों लाना। हाँ, मैं अभी उस पर भी चर्चा करते हैं अपन, आपका बात उस पर उठाते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा, आपने जो बहुत सब्जेक्ट दिया वो बहुत अच्छा दिया।